नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी 24 में आपका स्वागत है। मैं मानसी लेकर आई हूँ आपके लिए एक खास वीडियो जिसमें मैं आपको सिंदूर लगाने का महत्व, कारण, उसकी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, एक चुटकी सिंदूर की कीमत सच में एक विवाहिता स्त्री ही समझ सकती है, क्योंकि उस चुटकी भर सिंदूर में एक विवाहिता का संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित होता है। सुहागन के 16 श्रृंगार में से एक सिंदूर उसके अखंड सुहागन होने की निशानी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हिंदू महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? हिंदू धर्म में मांग भरना सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, इसके पीछे छिपा एक वैज्ञानिक रहस्य है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण हैं। आइए जानते हैं हिंदू धर्म में सिंदूर का क्या महत्व होता है। सिंदूर में पारा होता है। सिंदूर में मरकरी यानी पारा होता है, जो अकेली ऐसी धातु है जो लिक्विड रूप में पाई जाती है। सिंदूर लगाने से शीतलता मिलती है और दिमाग तनाव मुक्त रहता है। सिंदूर शादी के बाद लगाया जाता है क्योंकि ये रक्त संचार के साथ ही यौन क्षमताओं को भी बढ़ाने के लिए काम करता है। सिंदूर मंगल सूचक भी होता है। शरीर विज्ञान में भी सिंदूर का महत्व बताया गया है। सिंदूर में पारा जैसी धातु अधिक होने के कारण चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती। साथ ही इससे स्त्री के शरीर में निकलने वाली विद्युतीय उत्तेजना को भी नियंत्रित किया जाता है। मांग में जहां सिंदूर भरा जाता है वह स्थान ब्रह्मरंध्र और अग्नि नामक मर्म के ठीक ऊपर होता है। सिंदूर मर्म स्थान को बाहरी बुरे प्रभावों से भी बचाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अभागिनी स्त्री के दोष निवारण के लिए मांग में सिंदूर भरने की सलाह दी गई है। मात्र सिंदूर भरने से किसी भी स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। एक विवाहित स्त्री कितनी भी सजी सवरी क्यों ना हो, सूनी मांग की वजह से उनका सौंदर्य अधूरा सा लगता है। लेकिन मात्र चुटकी भर सिंदूर उसके सौंदर्य तथा आभा में कई गुना वृद्धि कर देता है। अखंड सौभाग्यवती का भी कारण है सिंदूर। भारतीय पौराणिक कथाओं में लाल रंग के माध्यम से सती और पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। सती को हिंदू समाज में एक आदर्श पत्नी के रूप में माना जाता है, जो अपने पति के खातिर अपने जीवन का त्याग कर सकती है। हिंदुओं का मानना है कि सिंदूर लगाने से देवी पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। इसके साथ ही जानते हैं सिंदूर लगाने का वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उस पर विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का दबाव एक साथ आ जाता है, जिनका प्रभाव सीधा उस लड़की के मस्तिष्क पर पड़ता है। इस तनाव के कारण ही विवाह के कुछ समय बाद से ही महिला सिर में दर्द, अनिद्रा जैसे अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोगों से ग्रस्त रहती है। सिंदूर में मिश्रित पारा धातु एक तरल पदार्थ है जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। पारा इन सभी रोगों से महिलाओं को मुक्त रखने में बहुत ही सहायक होता है। इसलिए महिलाओं को विवाह होने के बाद अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। लक्ष्मी का प्रतीक होता है सिंदूर। सिंदूर देवी लक्ष्मी के लिए सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यह कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती है और उन्हें हिंदू समाज में सिर पर स्थान दिया गया है, जिसके कारण हम माथे पर कुमकुम लगाकर उन्हें सम्मान देते हैं। देवी लक्ष्मी हमारे परिवार के लिए अच्छा भाग्य और धन लाने में मदद करती है। हिंदू धर्म में नवरात्र और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह उनके एक साथ रहने का प्रतीक होता है और इससे वो काफी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सिंदूर लगाने की मान्यता है कि भगवान ने वीरा और धीरा नाम के 2 युवक और युवती को बनाया और उनको सुंदरता सबसे अधिक दी गई और वीरा तो वीरता की मिसाल था। भगवान ने इन दोनों का विवाह करवाने का फैसला किया था। दोनों का विवाह हुआ। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। इन दोनों की बातें पूरे देश में फैल गई और चर्चे भी होने लगी। कहा जाता है कि वीरा और धीरा दोनों ही शिकार खेलने जाते थे
तभी कालिया नाम के एक डाकू ने धीरा को देख लिया और उस पर मोहित हो गया। धीरा को पाने के लिए उस डाकू ने वीरा को मारने की कोशिश की। एक दिन शिकार में देर होने के कारण दोनों ने पहाड़ी पर रात गुजारने का फैसला कर लिया। धीरा को अचानक प्यास लगी तो वीरा रात में ही पानी लेने के लिए निकल गया। पानी लेने जा रहे वीरा पर अचानक कालिया डाकू ने हमला कर दिया, जिससे वीरा घायल हो गया और धरती में गिर के तड़पने लगा। ये देखकर डाकू जोर जोर से हंसने लगा, जिसकी आवाज धीरा ने सुन ली। जब धीरा भागती हुई उस जगह पर पहुंची तो वीरा की हालत देखकर क्रोधित होकर पीछे से डाकू पर हमला कर दिया। धीरा के वार से घायल डाकू जब आखिरी सांसें गिन रहा था, तभी वीरा को होश आया और उसने धीरा की वीरता से खुश होकर उसके मांग में अपने रक्त भर दिया। उसी दिन से सिंदूर भरने की यह प्रथा की शुरुआत हुई थी। दर्शकों, यह रही सिंदूर की पौराणिक कथा। दर्शकों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।